स्टूडेंट माई सेल्फ इंदुबाला कुसरिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्लांट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड और ऑर्गेनिक सबस्टेंट के कंपोनेंट्स के रूप में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तथा दोनों मॉलिक्यूल्स 3 बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो नहीं करते, अर्थात प्लांट्स नाइट्रोजन को मुख्यतः नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तथा कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनियम आयन के रूप में भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट नाइट्रोजन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, कंपटीशन करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन नेचुरल इकोसिस्टम तथा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में लिमिटिंग एलिमेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उपलब्धता के मुख्य सोर्स निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सबसे पहला है नाइट्रेट नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन और लास्ट है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेट नाइट्रोजन। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेट नाइट्रोजन। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन सॉइल के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जीवाणुविक प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑर्गेनिक मटेरियल के क्या विघटन द्वारा तथा अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बनता है। ठीक है, प्लांट्स के रूट्स द्वारा नाइट्रेट का जलीय विलयन के साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तथा ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के द्वारा लीफ तक क्या होता है, पहुंचता है। ये नाइट्रेट्स मुख्यतः लीफ में तथा कुछ मात्रा में रूट्स एवं सोर्स भाग में अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सम्मिलित होने के लिए नाइट्रेट्स का अमोनिया में बदलना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए NADPH2 के साथ ATP की आवश्यकता होती है, जो फोटोसिंथेसिस तथा रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेप्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। नाइट्रेट से नाइट्राइट में रिडक्शन NADH प्लस H, NADH2 या NADPH2 तथा नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम की एक्टिविटी से होता है। ठीक है, NO3 नाइट्रेट प्लस NADH प्लस H रिड्यूस्ड कोएंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या बनाता है, नाइट्रेट और ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम के साथ H2O जो है वो बनता है। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो कि हायर प्लांट्स तथा माइक्रोब्स में एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया। यह प्रोसेस नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम्स की सहायता से क्या होती है, कैटालाइज्ड होते हैं। ठीक है, यह एंजाइम इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की सहायता से NO2 को अमोनिया में क्या करते हैं, रिड्यूस्ड कर देते हैं। इस रिएक्शन में नाइट्रोक्सिल NOH या हाइपोनाइट्राइट H2N2O2 तथा हाइड्रोक्सिलेमिन बनते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं इसका। NO2 नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन OH प्लस क्या बनाता है, NOOH नाइट्रोक्सिल बनाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होकर क्या बनाता है, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसमें कि वाटर क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। डेड प्लांट एनिमल अवशेष तथा सड़े गल रहे ऑर्गेनिक मटेरियल क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के मुख्य सोर्स होते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के विभिन्न प्रारूपों में यूरिया को छोड़कर अन्य ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लांट्स के रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सबसे पहले अमोनिया एसिड तथा उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सबसे पहले अमीनो एसिड तथा उसके बाद अमोनिया और ऑर्गेनिक एसिड में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न किया गया अमोनिया सर्वप्रथम नाइट्रेट में परिवर्तित होता है तथा एब्जॉर्प्शन पश्चात प्लांट बॉडी में शीघ्र ही अमोनिया में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। इन्वायरमेंट में 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, परंतु यह मॉलिक्यूलर फॉर्म अर्थात N2 के रूप में होता है। ठीक है, पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने की स्थिति में नाइट्रोजन का रूपांतरण या ठीक है NO3 या NO2 या अमोनिया के रूप में होता है। ठीक है, स्थानांतरण की यह प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। वातावरण में स्थित मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अर्थात फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स में परिवर्तित कर उसे प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन हेतु उपलब्ध कराने की क्रिया को भी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल। नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा फिजिकल या उसी को बोलते हैं हम लोग एबायोलॉजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। अत्यधिक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तथा दबाव 350 बार पर नाइट्रोजन रासायनिक रूप से हाइड्रोजन गैस से संयुक्त होकर अमोनिया में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, N2 + 6H + 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू NH3। ठीक है, फिर देखते हैं ए बायोलॉजिकल और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन लाइटनिंग और थंडर के प्रेजेंट में क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर देखते हैं 2NO + O2 ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O क्या करता है, नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर 4NO2 + 2H2O + O2 क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। COA + 2HNO3 क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है प्लस H2O। ठीक है, HNO3 + NH3 क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। HNO2 + NH3 क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो वर्षा ऋतु में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, बिजली चमकने और बादल गरजने की स्थिति में इन्वायरमेंट में स्थित जो फ्री नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रोजन परऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन परऑक्साइड वाटर से प्रतिक्रिया कर नाइट्रस एसिड एवं नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाता है, बदल जाता है तथा वर्षा की बूंदों के साथ क्या हो जाता है, ज़मीन में आते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम अथवा अमोनियम से क्रिया कर कैल्शियम नाइट्रेट अथवा अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक में बदल जाते हैं। ठीक है, जल में विलय होने के कारण ये प्लांट्स के रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स के द्वारा एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉइल में उपस्थित नाइट्रोजन का सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। ठीक है, नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब्स निम्न हो सकते हैं: फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल डेरोक्सिया एजोटोबैक्टर। ठीक है, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्लिस्टोरिडियम। ठीक है, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लोरोबियम या रोडोस्पेरिलम हो सकता है। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, डाइसल्फो विब्रियो। ठीक है, फ्री लिविंग फंजाई, पुलुलेरिया एवं कुछ स्पेशल टाइप्स के ईस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट बीरिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉन स्टॉक एनाबिना, कैलोथ्रिक्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्या है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नाइट्रोजिनस एंड हाइड्रोजिनस एंजाइम की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में फेरोडॉक्सिन ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनस हेतु प्रतिरक्षात्मक प्रणाली एटीपी की निरंतर आपूर्ति टीपीपी, सीओ एंजाइम आईपी तथा मैग्नीशियम 2+ जैसे कोएंजाइम ए एवं कोफैक्टर कोबाल्ट एवं मॉलिब्डेनम उत्पन्न होने वाले अमोनिया को ग्रहण करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की संलग्नता नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है, नाइट्रोजिनस एंजाइम का होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु क्या है? प्रथम आवश्यकता होती है। या एनारोबिक फेज में क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। यह वास्तव में दो प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है, दो सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये दो सब यूनिट्स में से एक नॉन हेमी आयरन प्रोटीन के रूप में होता है तथा एफी प्रोटीन अथवा डीनाइट्रोजिनस डाइनाइट्रोजी रिडक्टेस कहलाता है। इसकी दूसरी सब यूनिट आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन होता है, जो कि मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन अथवा डाइनाइट्रोजिनेस कहलाता है। ठीक है, सेकंड है पहला सब यूनिट्स एफी प्रोटीन उस एटीपी से रिएक्शन करता है एसिटाइल फॉस्फेट से एसीटेट बनने के क्रम में होता है। ठीक है, तथा नाइट्रोजिनेस के दूसरे सब यूनिट्स मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को रिड्यूस करता है, जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, ये उपयुक्त जो रिएक्शन की पूर्णता के क्रम में क्या होते हैं? 12 एटीपी की आवश्यकता होती है, क्योंकि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन को स्थानांतरण हेतु 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है, तथा नाइट्रोजन का NH3 में अवकरण के क्रम में 3 पेयर्स अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः 3 × 4 ATP = 12 ATP की यहाँ पे हमको क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखते हैं स्टेप्स इन पाथवे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एसिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज के क्रम में बनने वाले एसिटाइल को एंजाइम में एसिटाइल फॉस्फेट तथा एसीटेट में बदल जाता है। ठीक है, तथा इस क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा एटीपी क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम में क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस CO2 और हाइड्रोजन रिलीज होता है।
सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजनस एंजाइम के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। थर्ड स्टेप में एसिटाइल को एंजाइम में प्लस H2PO4 एसिटाइल फॉस्फेट उसमें ATP यूज़ होता है। ठीक है, एसिटाइल फॉस्फेट ADP के साथ क्या बनाता है, एसीटेट बनाता है और ATP यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड में उपयुक्त प्रोसेस में रिलीज इलेक्ट्रॉन वाहक फेरोडॉक्सिन के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तथा इस प्रकार फेरोडॉक्सिन क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। फेरोडॉक्सिन ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजनस एंजाइम के एफी प्रोटीन सब यूनिट्स को क्या करता है, प्रदान करता है तथा इस प्रकार स्वयं ऑक्सीडाइज्ड होकर उसे रिड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, रिड्यूस्ड एफी प्रोटीन सब यूनिट्स मैग्नीशियम की उपस्थिति में ATP से संयुग्मित होते हैं तथा क्रियाशील होकर नाइट्रोजनस एंजाइम की सेकंड सब यूनिट्स अर्थात MOFE प्रोटीन को क्या करता है, फिर से रिड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, यह रिड्यूस्ड सब यूनिट्स इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से नाइट्रोजन को देते हैं, जिसके कारण वह पूर्णतः NH3 में क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। NH3 किसी कीटो एसिड द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा प्रायः ग्लूटामिक एसिड के रूप में वैस्कुलर टिश्यूज द्वारा क्या हो जाते हैं, संवहित होकर प्लांट्स के विभिन्न ऑर्गेन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को एक साइकिल के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कि पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड क्या करता है, कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्या करता है, H2PO4 के साथ अटैच होकर एसिटाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। एसिटाइल फॉस्फेट क्या करता है, ADP के साथ रिएक्शन करके एसीटेट बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ रहता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फेरोडॉक्सिन जो है वो एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, फेरोडॉक्सिन क्या करता है, रिड्यूस्ड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है, फेरोडॉक्सिन फिर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए रहता है फेरोडॉक्सिन, उसको वो एफी प्रोटीन नाइट्रोजनस एंजाइम को देख के क्या कर देता है, अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है और फिर से वह क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में जो सेकंड सब यूनिट है MOFE प्रोटीन नाइट्रोजनस, इसको फिर से वह इलेक्ट्रॉन को देख के क्या करता है, अपना ऑक्सीडाइज्ड होकर उसको रिड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से 2NH3 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये था हमारा एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।